કાલ જિલ્લાના અને ગુજરાતના લોકલાડીલા મુરાદી પ્રભાસિંહ ચૌહાણ કોંગ્રેસ સમિતિ અને કોંગ્રેસના સૌ બંધુઓ આપનું કોંગ્રેસમાં સ્વાગત કરે છે। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। यह झटका लगा है एक कद्दावर भाजपा नेता ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यह बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर विजुअल भी देख सकते हैं। ये है पंचमहल से पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान, जो भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे नेता ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। बीजेपी को जोरदार झटका देते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है और बीजेपी की नींदें इस खबर के बाद तो उड़ ही गई है, क्योंकि प्रभात सिंह चौहान ऐसे नेता रहे हैं जो काफी पहले कांग्रेस में भी थे, तब भी जीत दर्ज करते थे और भाजपा में गए तो भी लगातार जीत दर्ज करते थे। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की खबरें बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। एक कद्दावर नेता ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और बीजेपी को करारा झटका दे दिया है। ऐसे ही गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा है। बौखलाई हुई भाजपा की हर एक रणनीति फिसड्डी साबित होती दिखाई पड़ रही है गुजरात में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रभात सिंह चौहान के जाने से बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एबीपी न्यूज ने इनके बारे में जो जानकारी दी है उसे आप भी जरा जानिए। उसके बाद साफ समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस के साथ जाने के बाद प्रभात सिंह चौहान बीजेपी को कितना बड़ा झटका दे चुके हैं। एबीपी न्यूज ने जो हेडलाइन में लिखा है वो देखिए, गुजरात इलेक्शन 2022 बीजेपी को बड़ा झटका, पंचमहल से पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान ने थामा कांग्रेस का हाथ। खबर में क्या जानकारी दी गई है, कब यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, वो भी इसमें बताया गया है। तो खबर में देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि गुजरात के पंचमहल निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान पार्टी के महासचिव मोहन प्रकाश और राज्य के अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। खेड़ा जिले के फागवेल से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले वह पार्टी में शामिल हुए हैं। एन वक्त पर पार्टी में शामिल हुए हैं। इस पर पंचमहल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत सिंह डोभी ने क्या उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि चौहान के पार्टी में आने से कांग्रेस को कलोल विधानसभा सीट फिर से हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसे वह 1995 से बीजेपी से हार रही है और बीजेपी से 1995 से हार रही है। लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रभात सिंह चौहान हैं वो जब कांग्रेस में थे तब भी चुनाव जीतते थे और इसी की जानकारी एबीपी न्यूज ने भी दी है कि प्रभात सिंह चौहान का कद उनके क्षेत्र में कितना बड़ा है। बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को कैसे फायदा हो सकता है। वैसे भी गुजरात में लगातार हो रहे घटनाक्रम और खौफनाक हादसे ने बीजेपी को अंदर से हिलाकर रख दिया है। बीजेपी के हाथों से 27 सालों की सत्ता रेत की जैसी फिसलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को भी लगातार गुजरात में उतार रही है। तभी तो मोरबी जैसे खौफनाक ब्रिज हादसे पर भी सियासत होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी जिस हॉस्पिटल में विजिट करने गए वहां पर चकाचौंध बनाने की कोशिश की गई, वो भी नकली तरीके से, जैसे कि ब्रिज की भी डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई थी और फिर जान का सौदा कर दिया गया वहां पर। ऐसे ही अस्पताल में भी रंग रोगन करके प्रधानमंत्री को खुश करने की कोशिश हुई, लेकिन सच्चाई वहां पर एक्सपोज हो गई। चौहान के इलाके में जो क्षत्रिय हैं उनमें उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। इसी को लेकर के एबीपी न्यूज ने जो आगे जानकारी दी है वो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि चौहान के इलाके में क्षत्रिय जाति पर बहुत अच्छी पकड़ है और गोधरा विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में भी उनका प्रभाव है। डाभी ने कहा है कि उनके दोबारा प्रवेश से पार्टी को पंचमहल जिले में खोई जमीन हासिल करने में मदद मिलेगी। कभी कांग्रेस सदस्य रहे प्रभात सिंह चौहान 1980 और 1985 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे।
वह 1995 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और 1995, 1998 और 2002 में कलोल निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए। वह 2009 और 2014 में पंचमहल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद भी बने। तो ये ऐसे कद्दावर नेता है जिन्होंने विधायकी में भी अपना दम दिखाया, कांग्रेस में रहे तब भी, और फिर जब भाजपा में आए तब भी लगातार विधानसभा जीते। उसके बाद 9 और 14 में उन्होंने लोकसभा का भी चुनाव जीत कर दिखाया। 2009 में मोदी लहर नहीं थी, अगर कोई यह कहे कि वो मोदी लहर में जीतते थे तो ऐसा कतई नहीं था। ये उनका प्रभाव था और इस प्रभाव का फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है और कांग्रेस जरूर इसको भुनाएगी, लेकिन बीजेपी की नींदें उड़ चुकी हैं। अब बात यह है कि प्रभात सिंह चौहान नाराज क्यों चल रहे थे। ऐसा आरोप लगता है, ऐसी चर्चाएं होती हैं कि बीजेपी में जब किसी नेता का बहुत ज्यादा कद बढ़ने लगता है तो उसके पर को कतरने की कवायद शुरू कर दी जाती है। आप केंद्रीय स्तर पर भी देखेंगे तो नाम की कोई कमी नहीं है कि कैसे कद्दावर नेताओं के भी पर कतर दिए गए, जिसमें रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई ऐसे नेता हैं जिनको साइडलाइन किया जाने लगा और कर दिया गया। वहीं अब प्रभात सिंह चौहान की अगर बात करें तो इसके बारे में एबीपी न्यूज ने जो जानकारी दी है वो अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया है कि नाराजगी की वजह क्या है। पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान को 2017 से ही बीजेपी से नाखुश बताया जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी बहू सुमन को कलोल सीट से नामित किया था। एक सूत्र ने कहा वह बीजेपी में असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस खेमे में लौट आए हैं। और आपको बता दें कि जल्द ही गुजरात में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबने ताकत तो पहले से ही झोंक रखी है। अब चुनाव होना है और ऐसे में ऐन समय पर बीजेपी को एक के बाद एक जोरदार झटके लग रहे हैं, जिससे बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं। कारण सिर्फ उनके नेताओं का साथ छोड़ना ही नहीं है, वहां पर कांग्रेस का कद जिस गति से बढ़ा है या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से फाइट में आ गई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बीजेपी से आम जनता की नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है। वहीं गुजरात सरकार के जो कर्मचारी हैं हजारों हजार की संख्या में सड़कों पर उतरकर गुजरात सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें तमाम विभाग के हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, शिक्षक हैं, वन विभाग के हैं या अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं जो सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी गई। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई पड़ रही हैं, मुश्किल हो गई हैं। गुजरात में 27 सालों की जो हुकूमत है वह इस बार बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगने जा रहा है और कांग्रेस का जिस तरीके से कद बढ़ा है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की लोकप्रियता और कांग्रेस में भरोसा भी जनता का बढ़ चुका है। ऐसे में गुजरात में बदलाव की बयार बहने वाली है और इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। एक बार फिर से पंचमहल के पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान ने बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।